हमारे भिंड से पधारे भाई साहब अनिल जी को विनय करता हूँ। जय श्री हेलो। राम नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम वंदित सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गतिम पत्ते ओक्षामि समय पाहुड मृणमो सुत्केवली वणिनम प्रशांत मद्गंभीरम विश्वविद्याकुलगुरुम भव्यैकशरणम जिया श्रीमत् सर्वज्ञ शास्त्री। पंच कल्याणक महामहोत्सव का अवसर किन उद्देश्यों को लेकर ऐसे मांगलिक कार्य किए जाते हैं, इसकी चर्चा भाई साहब अवैध जी के माध्यम से विगत दिवसों में हम और आप सभी ने सुनी थी। यद्यपि प्रारंभ के 2-3 दिवस राग रंग के कहे जाते हैं, परंतु ज्ञानी तो इस राग रंग में भी वीतरागता और वैराग्य का पोषण करते हैं। कहने को तो अपन यूं भी कह सकते हैं, ये भी मुमुक्षु समाज का बहुत बड़ा महाकुंभ है, क्योंकि जिस प्रकार से आज सारे देश में कुंभ की इतनी चर्चा है, वहाँ शरीर को पवित्र करने के लिए जाते हैं और इस कुंभ में परिणति को पवित्र करने के लिए सब एकत्रित होते हैं। वहाँ भी गंगा जमुना सरस्वती का संबंध एकत्रितपना है, संपर्क है। अपने यहाँ भी दर्शन ज्ञान चारित्र का एकाकीपना है। ये कोई छोटा महोत्सव नहीं है, वहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, पर यहाँ पर क्रमबद्ध के अनुसार सारी व्यवस्था सुनिश्चित है। यहाँ हमको कोई व्यवस्था करनी नहीं है। और इन सब बातों को बतलाने के लिए भगवत आचार्य कुंद कुंद देव जैसे महान प्रणेता, उनका ये अध्यात्म का महान ग्रंथ समयसार परमागम, ये जो समयसार परमागम ग्रंथ है, बहुत से तो केवल गीत गाते हैं, पर इसमें लिखा क्या है ये उनको भी नहीं पता। बहुत से केवल निंदा करते हैं, उनको भी नहीं पता कि हम किस बात की निंदा कर रहे हैं। आजकल तो एक बहुत बड़ा और ऐसे ऐसे महापुरुष ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि हम आचार्य कुंद कुंद देव के ऊपर अन्य आचार्यों की बलि नहीं चढ़ा सकते। यद्यपि हम बलि शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत हल्का शब्द है, पर आज हम ये बात कह सकते हैं, कम से कम अपनी सभाओं में तो हम बोल ही सकते हैं कि हम आचार्य कुंद कुंद के लिए हम अन्य आचार्यों को गौण कर सकते हैं, परंतु अध्यात्म की विशुद्ध चर्चा के लिए हम आचार्य कुंद कुंद देव को गौण नहीं कर सकते, हम समयसार को गौण नहीं कर सकते। अभी इसमें जो 9 अधिकार हैं, थोड़ी सी अपन मोक्ष अधिकार के ऊपर चर्चा करेंगे कि इसके मोक्ष अधिकार में यद्यपि वेद विज्ञान के माध्यम से आचार्य ने मोक्ष अधिकार में चर्चा की और फिर 185 कलश को वो उन्होंने पूरा किया, तो उसके बाद 186 नंबर के कलश से एक नवीन विषय का प्रारंभ किया और वो विषय यहाँ से लेकर वो अधिकार के अंत तक ले गए।
यद्यपि विषय कठिन भी है और सरल भी है, मैं प्रयास ये करूंगा कि थोड़े से शब्दों में एक कठिन विषय भी अपने को थोड़ी सी समझ में आ जावे। लोग भी सोचते हैं कि भाई बहुत से लोग नवीन आते हैं, नए आते हैं, पर उनको भी तो पता चलना चाहिए कि इस समय सार के भीतर क्या है। हम भगवान के दर्शन करते, पूजन करते, भक्ति करते, दान देते, व्रत उपवास करते, बाय संयम पालते, परंतु आचार्य कुंद कुंद देव क्या कहते हैं ये हमको भी तो पता चलना चाहिए। यहां वो किस विषय की चर्चा करते हैं कि अपराध क्या है और निरपराध क्या है। पहले दो शब्द ये ख्याल में रखो, अपराध माने नरक और निगोद। देखो, जब तक फल नहीं देखोगे तब तक उस कार्य से, उस परिणति से, उस अभिप्राय से कभी विमुख नहीं होगे। क्योंकि बनिया होता है ना, बिना प्रयोजन के कभी नहीं झुकता। कोई भी कार्य करे तो सबसे पहले एक बात ये कहता है कि आप हमें ये बताओ मिलेगा क्या। यहाँ पंचकल्याणक में आए, भाई साहब मिलेगा क्या, जिनवाणी सुनेंगे मिलेगा क्या, हम इंद्र बन गए मिलेगा क्या, और थोड़ा सा लोभ और लालच देते हैं तो 1 मिनट में समझ में आ जाता है कि हम एक कार्य करेंगे और ये मिलेगा। देखो, ये मोक्ष अधिकार है। कुंद कुंद भगवान ने मोक्ष की कोई बात नहीं की। उन्होंने इसमें कितनी बड़ी सिद्धिशिला होती है, स्फटिक मणि की होती है, कितने जीव सिद्धालय में बैठे, कोई बात नहीं की उन्होंने तो ये बात की है कि जो इस प्रकार चलते हैं वे मुक्त होते हैं और जो इस प्रकार चलते हैं वे निगोद में जाते हैं। अब 2 बातें उन्होंने इस पूरे आगामी 1 से 3 से 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक उन्होंने अपराध और निरपराध की चर्चा की। आगे के कलसों में भी उन्होंने इसी की चर्चा की। तो अपराध क्या है और निरपराध क्या है, तो वो जो आगे की गाथाओं में जो उसका अनुवाद शब्दों का अर्थ किया कि किसको अपराध कहते हैं, तो पहले अपराध का फल हमने क्या बताया। क्योंकि आज जितने भी है ना, तुम इस प्रकार के से अब से करो, तुम यहाँ चले जाओ, तुम्हारी ये पीड़ा दूर हो जाएगी, तुम्हारी दुकान चलने लगेगी, क्या कहा, तुम्हारे रोग मिट जाएंगे, तुम कुछ नहीं होगा तो यही कह देंगे कि कोई साहब हम 15 साल से ये कर रहे, 20 साल से कर रहे, मिला तो कुछ है ही नहीं। तो कहते मिलेगा, इकट्ठा मिलेगा। इकट्ठा मिलेगा माने कहाँ मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। भाई मिलेगा, अब कहाँ मिलेगा, परंतु उन बेचारों को ये भी नहीं पता कि स्वर्ग में क्या है, हमें ये बता दो। तुम जो तुम पे यहाँ अनुकूलता है उससे थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी है, पर इससे ज्यादा स्वर्ग में कुछ नहीं है। क्योंकि वहां जो आज स्वर्ग के लिए ये इस प्रकार से धारा करो, इतना दान दो, ये करो, जो तुमको इन कार्यों में उलझा के वेद विज्ञान से जो दूर रखना चाहते हैं, तो ये भी कितना बड़ा अपराध। ये बताओ, अच्छा भगवान से हम कहते हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, वो संसार नहीं चाहिए, तो स्वर्ग संसार में आता है कि नहीं। जब चारों प्रकार की हम गतियों का निषेध करते हैं तो किसी को तकलीफ नहीं होती, और जब स्वर्ग का निषेध करते हैं तो सारे जगत को तकलीफ होती है। अगर स्वर्ग का सही स्वरूप देखना हो तो कुंद कुंद भगवान के शुभ परिणामाधिकार जो प्रवचन सार में है उसमें जरा पढ़ के देखो, स्वर्ग की क्या दुर्दशा बताई है। कहते स्वर्ग में जो जीव पहुंच जाता है उसकी कैसी कंडीशन होती है, और यही शुभ परिणाम आदि करके, और जिस शुभ परिणाम को धर्म बता कर, लोगों का कल्याण बता कर, मूल तत्व ज्ञान से कितना आज हमको दूर रखा गया। आचार्य क्या कहते, मतलब स्वर्ग में क्या है स्वर्ग में, यहाँ पे एक पत्नी है, वहां पर 32 मिलेंगी कम से कम, वहां 32 मिलेंगी। यहाँ शरीर में तुम्हें रोग आदि हो जाते हैं, वहां रोग नहीं होते हैं। अरे हम तो कहते वहां से यहाँ अच्छे हैं, वहां 6 महीने पहले पता चल जाता है कि अब देह छूटेगी। अब वो 6 महीने जो संक्लिष्टता का काल व्यतीत होता है वह 7वें नरक के
है, अवसर थोड़ा है, देह कब छूट जाएगी। अरे शरीर में कैंसर हो जाए, कैंसर शरीर में हो जाए तो मरोगे, तब तो मरोगे, और जब से पता चला है तब से मरना प्रारंभ हो जाता है। भाव मरण तो निरंतर चलता रहता है। अरे ये देह छूटना, देह नहीं छूटना, ये कोई कर्म बंध का कारण नहीं है। वो तो अपने काल में मिली है, वो अपने काल में छूट जाएगी। पर जो अंदर में जो भाव मरण जो निरंतर चलता रहता है, ये कर्म बंधन तो उससे चलता है। तो क्या स्वर्ग की दशा है जिस स्वर्ग के लिए हम ललचाते हैं। एक बार स्वर्ग के, अरे यहाँ पर, वहां तो ऐसे ऐसी मूल गाथाएं लिखी कि तन वेदना से वे दुखी, रमणी की विषयों में रमे। देखो एक चीज जीवन में याद रखो, लोगों को लगता है ये बड़े आदमी, समझना, ये बड़े आदमी, ये मोटे आदमी, ये सुखी आदमी कि साहब इनके पास बड़कपन के लिए क्या है, इनके पास 4 गाड़ियां हैं, 6 एसी हैं, 4 बंगले हैं। ये बताओ जो इन पे ये भोगों की सामग्री है, ये सामग्री काय की निशानी है। ये बताओ काय की निशानी है। ये इच्छा रूपी रोग को की पूर्ति करने की है। हम भाई साहब आपके घर पे जाएं, आपकी टेबल पे 50 तरह की दवाइयां रखी हों, पंडित जी हम कितने भाग्यशाली हैं। क्यों भैया, ये डायबिटीज की, ये घुटनों के दर्द की, ये कमर के दर्द की, ये ब्लड प्रेशर की, ये शुगर की, और ये कोलेस्ट्रॉल की, और कौन कौन से रोग होते हैं, ये कान के दर्द की, ये बाल सफेद नहीं हो जाए उसका तेल, ये घुटने का तेल, वो पूरा अपना वैभव दिखाए। अब वैभव ये वो आज के समय में तो पूरा वैभव दिखाए। तो अच्छा ये बताओ तुम्हारे मुख से क्या निकलेगा, अरे तुम्हें इतने रोग हैं। आज तक किसी माई के लाल ने ये नहीं कहा कि जिसके पास जो बाह्य साधन बहुत हैं, करे तुम्हें इतनी इच्छाएं, तुम्हें इतने रोग, क्योंकि इच्छा को रोग कोई समझता ही नहीं है। अगर इच्छा को रोग समझे तो इच्छाओं की पूर्ति का जो संसाधन है उसको क्यों इकट्ठा करे ये जीव। अगर ये इकट्ठा करता है तो इससे पता चलता है कि ये जीव कितना महादुखी है। अपने यहाँ कहते भैया संतोष से रहो, चित्त में संतोष रखो, वेदाभ्यास करो, तो ये सब काय के लिए। तो यहाँ पर तो अपने को चर्चा परिद्रव्य और अपराध की करनी है। तो अपराध किसको कहते हैं, पहले मैं अपराध शब्द का अर्थ बता दूं कि इसकी 3 से 4 और 5 नंबर की गाथा में अपराध शब्द की उन्होंने व्याख्या की। आचार्य ने, कुंद देव ने, अमृतचंद आचार्य देव ने किसको अपराध कहा, अप प्लस राग। राग कहते हैं आराधना को, कि जो अप माने नहीं, जो अपनी आराधना नहीं करता वे सब अपराधी हैं। साहब हम पूजन करते हैं, कुंद भगवान कहते हमें नहीं पता, तुम निरपराधी नहीं हो। मैं कलश पढ़ दूं, एक कलश में से तो क्या निकलता है। 186 नंबर का कलश है। परिद्रव्य ग्रहण कुर्बन बध्यतान अपराधवान, बध्यतान अपराधो ना स्वद्रव्यो संव्रतो यति। क्या कहते हैं अमृतचंद आचार्य देव कि परिद्रव्य ग्रहण कुर्बन, कि यह परिद्रव्य मेरा है, जो ऐसी भावना है उसका नाम अपराध है। क्या कहा, देखो तुम पे चीटा मरा कि चीटी मरी, कि तुमने पूजा की कि तुमने पूजा नहीं की। देखो समय सार की एक अलौकिक व्याख्या है कि यहाँ ज्ञानी की क्या परिभाषा है, अज्ञानी की क्या परिभाषा है, अपराधी किसको कहते हैं, निरपराधी किसको कहते हैं। यहाँ तो एक शब्द में अमृतचंद भगवान क्या कहते कि ये परिद्रव्य मेरा है, ऐसी जो मान्यता है, बस वो जीव अपराधी है। अब तुम नरक में हो कि तुम स्वर्ग में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपराध शब्द की व्याख्या क्या कहा रजनी भाई, मैंने अपराध शब्द की व्याख्या 15वें, 16वें, 17वें, 18वें और 19वें गुरुदेव के इन 5-6 प्रवचनों को हमने देखा, खगोल के देखा, और तो सभी में एक समान अर्थ किया
कि जो पर के प्रति राग का अनुभवन है, यही मैं हूं, वो अपराधी है। बस 17वीं बार के प्रवचन में एक गजब का अर्थ किया उन्होंने, गुरुदेव ने। उन्होंने कहा जो अनुकूलता में राजी है वो अपराधी है। क्या कहा? अनुकूलता में राजी है। समझ में आया क्या कहा हमने? राजी माने प्रसन्न है। पुण्य कर्म के उदय से जो अनुकूल संयोग मिलते हैं, उन संयोगों में जिसको आनंद आता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो गुरुदेव कहते हैं कि वो अपराधी है। अभी ये बताओ, अपन यहाँ इतने बैठे हैं, अनुकूलता किसको राजी माने, किसको अच्छी नहीं लगती? आप ये बतलाओ। धड़ाधड़ दुकान चलती हो, पैसा आता हो, ना गर्मी की चिंता ना सर्दी की चिंता, तो अपने को लगता है कि ये सही है कि गलत है? बताओ, ये अपने को अच्छा लगता है कि नहीं? अरे साहब, पैसा आना किसको अच्छा नहीं लगेगा? शरीर का रोग ठीक हो जाना किसको अच्छा नहीं लगेगा? समाज में अपनी हुकूमत चले किसको अच्छा नहीं लगेगा? ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे परिद्रव्य ग्रहण कुर्बन बध्यतान अपराधवान, कि ये परिद्रव्य मेरा है, जो ऐसी मान्यता है उसका नाम अपराध है। अभी यहां अपन बैठे हैं, सबके अभिप्राय में बोलो क्या चल रहा है? अभी बोलो अपराधी हैं कि निरपराधी हैं? देखो, सब यहां प्रारंभ करने से पहले हमने एक शब्द का प्रयोग किया था कि अपराध का फल क्या? कि मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने क्या? कि वो 16 प्रकृतियों का बंध, जिनमें नरक, निगोद, विकलात्रय, स्त्री पर्याय, नपुंसक पर्याय, ये सब मिथ्यात्व से बनती हैं। तुम खूब सुख के परिणाम करते रहो, खूब सुख के परिणाम। एक बार तो एक जगह तो गुरुदेव ऐसा बोले, प्रवचन सार का शुभ परिणाम अधिकार में, वहां भी ऐसा प्रश्न किया कि साहब स्वर्ग तो जाएंगे, पंचम काल में मोक्ष तो नहीं है, स्वर्ग तो मिलेगा? तो गुरुदेव बोले कि मिथ्यात्व सहित शुभ परिणामों का फल हमें नहीं चाहिए। मतलब समझे? मतलब कि वो शुभ परिणाम, वो शुभ परिणाम का फल कि जिसमें मिथ्यात्व गर्भित हो, जिसमें अज्ञान गर्भित हो, जिसमें अनंत संसार गर्भित हो, हमें ऐसा शुभ परिणाम और शुभ परिणाम का फल नहीं चाहिए। अभी इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है? अरे वो केसर के दूध को लेके हम क्या करेंगे जिसमें जहर की बूंद पड़ी हो? हैं? अरे सेवन करते समय तो मीठी लगेगी, सुगंधित लगेगी, तुम्हें तो ये लगेगा कि शरीर गोरा होगा, पर ये नहीं पता कि मर कितनी जल्दी जाओगे तुम। हमें ऐसा केसर का दूध नहीं पीना, हमको ऐसा अमृत नहीं पीना कि जिसमें जहर मिश्रित हो। हमें वो भाव, वो संयोग, वो परिणाम, वो अभिप्राय हमको नहीं चाहिए जिसमें मिथ्यात्व गर्भित हो। आज हमारी क्या दशा है आपको मालूम? आज हम कितने संतुष्ट होके बैठते हैं कि जरा सा पुण्य का उदय आ जाए, सच कहते हैं सभी भूल जाते हैं। इसका जो अर्थ है ना, कई बार बनारसी दास जी ने कैसा किया, जाके घट समता नहीं, ममता मगन सदैव, रमता राम न जानहि, सो अपराधी जीव, अपराधी मिथ्या मति, निर्दय हृदय अंध, परिको माने आत्मा, करे कर्म को बंध, झूठी करनी आचरे, झूठे सुख की आस, झूठी भगति ही धरे, झूठो प्रभु को दास। अब बोलो मिथ्या दृष्टि का तो सभी बेकार हो गया ने? कि साहब वो 9वें ग्रीवक चला गया, तो कहते हैं कि भले ही 9वें ग्रीवक चला गया, टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें, रहा तो संसार का संसार में। हमको थोड़ा सा शुभ भाव आदि करने का, शुभ क्रिया आदि करने का हमको थोड़ा सा अवसर मिले, मौका मिले, अपने को अंदर में वो लोग कितनी संतुष्टि होती है। इस कलश का भावानुवाद जो बनारसी दास जी क्या कहते कि जाके घट समता नहीं, ममता मगन सदैव। अरे जिसके हृदय में समता नहीं, साम्य भाव नहीं, ममता मगन, पर पदार्थों की ममता में निरंतर मगन बना रहता है। कैसी पर पदार्थों की? लोग कह देते यहां बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, क्या कहा, और पैसा कमाना अलग बात है।
पहले तो तुम ये नक्की करके बताओ तुम पैसा कमाने वाले हो, तुम पैसा कमा सकते हो? तो कहते हैं कि जी इंद्र वगैरह बनते हैं, ये भी तो सब पैसे के दम पर ही बनते हैं। क्या कहा? अभी मैं ही कहूँ रजनी भाई से कि अगले पंच कल्याणक में 100 धर्मेंद्र मेरे को भी बनना है, तो यहाँ पे आप लोगों के कारण हाँ बोल देंगे, ना नहीं बोलेंगे। तो पीछे जाके कहो मेरे से बोल दे रुपया 50 लाख चाहिए। क्या कहा? 100 धर्मेंद्र के लिए। मैं कहूँ कि मेरे पास तो 50,000 भी नहीं है, तो कहो यूं कह दे फिर तो तुम प्रवचन ही करो। क्या कहा? आप समझे ना, फिर तो तुम प्रवचन ही करो, वही ठीक है तुम्हारे लिए। क्योंकि आज जरा सा धन होवे और अंदर में धन की महिमा आवे, तो आप कल्पना कर सकते हो? पर ये बता कौन कमाता है, कौन संग्रह करता है कि? और देखो ये अपन बैठे ना, सब जानते हैं। क्या जानते हैं? सब छोड़ के जाएंगे, सब छोड़ के जाएंगे। एक पैसा, यहां इतने बैठे हैं, एक हाथ उठा के एक कोई बतला दे कि मैं आज व्यापार धंधा बंद करता हूं, सारे जीवन में कभी रोटियों के, देखो उदाहरण तो हम उनका देते, किनका? गुरुदेव का, कि देह को चलना होगा तो 2 रोटियां मिलनी होगी तो मिल जाएंगी। उन्हें मालूम काय का भरोसा था, काय का भरोसा था? साता वेदनी का इतना भरोसा था। कैसा कैसा भरोसा था आप सोच सकते हो? मुनि रामचंद्र जी जब अयोध्या में पहली बार आहार के लिए आए तो सारे नगरवासी देखने के लिए निकले। भाई अपना राजा अगर दीक्षा लेके नगर में प्रवेश करे तो स्वाभाविक है, सबके अंदर में कुतूहल होता है कि चल के देखे तो सही क्या है। उनके लिए इतना ही अंतराय बहुत होता है, इतना कुतूहल इतनी मिट्टी उड़ रही और कोला चारों तरफ, हाय तो वह मच गई। लौट गए जंगल में और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि जंगल में आहार मिलेगा तो मैं करूंगा और नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। 5 दिन का उपवास किया मुनि रामचंद्र जी ने। अभी हुआ क्या कि एक राजा को एक घोड़ा हर के ले गया और ले जाके कीचड़ में पटक दिया। तो रानी पूरी सेना उसको खोजते खोजते आए तो देखा कि महाराज कीचड़ में पड़े हैं। तो उन्होंने राजा को निकाला, नहलाया, धुलाया, रानी ने अपने हाथ से भोजन बनाया और इतने में मुनि रामचंद्र जी आ गए और आहार की विधि मिल गई। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताओ ये विधि किसने मिलाई थी? अरे पंडित सदाशिवदास जी ये कहते हैं कि उदय सर्व मिलाई दे है, तुम उदय की चिंता मत करो। संयोग को कौन मिलाता है? कि कर्म का उदय। देखो तो कैसी गजब की बात है, जो काम उदय करता है उसमें तो अपनी 1.5 अकल लगाता है, और जो काम अपने बिना चलता नहीं उसे क्रमबद्ध को सौंप देता है कि सम्यक दर्शन होना होगा तो हो जाएगा। ये कभी नहीं सोचता कि दुकान खुलनी होगी तो खुल जाएगी। अभी कैसी विटंबना है, आप विचार करके तो देखो कि जाके घट समता नहीं, ममता मगन सदैव, रमता राम न जानहि, सो अपराधी जीव। अब किसको अपराधी कह रहे? कि रमता राम न जानहि। ये बात 24 घंटे हर पल अपने हृदय में चोट करनी चाहिए। कौन सी? कि जो अपने को नहीं जानता वे सब अपराधी हैं। तुम किसे जानते हो? कितनी पूजा करते हो? कितना दान देते हो? कितनी भक्ति करते हो? कितने उपवास करते हो? कितने व्रत करते हो? कितना संयम पालते हो? वो कहते रमता राम न जानाई सो अपराध। जो आत्मा को नहीं जानता वे सब अपराधी हैं। अब सोचो हम अपराधी हैं कि नहीं? हम जरा सी किसी क्रिया में शिथिल हो जाएं तो लगता है ये भगवान कितना बड़ा पाप हो गया, आप तो मर के साथ भी नरक में चले जाएंगे। अब ये लोग भी कहते अरे ये कैसे हो गया? अरे यहां तो ये कह रहे हैं कि जो आत्मा को जानता है वह निरपराधी है, और जो आत्मा को नहीं जानता वे सब अपराधी हैं। कि रमता राम न जानहि सो अपराधी जीव, अपराधी मिथ्या मति
निर्दय हृदय अंध, पर को माने आत्मा, करे कर्म को बंद। ये पर को आत्मा माना माने क्या? कि जिसमें देखो, जिसमें अब एक कभी आपने खोज के देखा हम किसको आत्मा मानते हैं? कि जिसमें हमको सुख दुख भाषित होते हों उन सबको तुम भाई साहब आत्मा मानते हो हैं? जिनको जिनमें सुख दुख तुम्हें भाषित होता हो। कैसे? कि जैसे नीचे के मकान में अपन रहते हो, ऊपर के मकान में किराएदार रहता हो। ऐसे ऐसे मुनराजों की भी कथाएं हैं कि शरीर में कीले ठोक दिए, आंख खोलकर नहीं देखा, घानी में पेल दिए, पत्थर बरसा दिए, आंख खोल के नहीं देखा, क्या कहा? और यहां ऊपर किराएदार अगर कील दीवार में ठोकता, कील समझते ना, कीला अगर दीवार में ठोकता है, ये लगता है कि मेरी छाती में ठोक रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि मकान को भी तुम आत्मा मानते हो। पैसे का वियोग हो जाए, व्यापार में नुकसान हो जाए, कभी अपने को लगता है? एक बनारसी दास जी ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा? उन्होंने तो ये लिखा, वो तो कई बार लुटे पिटे ना, 2-2 3-3 बार तो डाकुओं ने लूटा, इतना भी नहीं कि 1 रुपया भी बचाओ घर में। तो मालूम क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि इतना परिग्रह कम हुआ। अभी आप सोच सकते हो कि हमें कभी लगता है इतना परिग्रह कम हुआ? यहां तो ये लगता है कि हमारा पैसा चला गया। अच्छा ये बताओ कि अपन सब इकट्ठा कर करके किन को देके जाते हैं? अपने बच्चों को देके जाते हैं। क्या देके जाते हैं भाई साहब? वैभव, संपत्ति, क्या कहा? रुपया, रतन, मकान। पूरे देश में मैंने जहां भी देखा, एक माई के लाल ने ये नहीं कहा आज तक कि मेरा बाप मेरे को इतना पाप दे गया। परिग्रह क्या है? कभी कहा कि ये 2 मकान मेरा बाप दे गया है, ये 2 मकान दे गया है कि ये पाप दे गया है? बताओ। और कभी ये कोई नहीं दे के जावे, पुण्य का उदय उसका इतना नहीं होवे, तो कोई ये कहने वाला नहीं मिलता। क्या कहा? कहते हमारे पिताजी हमें कुछ नहीं दे गए, वो तो हमने कमा के सब इतना इकट्ठा किया। क्या कमाया तुमने? हमको लगता है कभी हमने पाप कमाया? और पर देते हैं कि परिग्रह, हिंसा, झूठ, चोरी, कुचीलो, परिग्रह। तो परिग्रह क्या है? ये पाप। हमको लगता है कि हम पाप कमा रहे हैं। किसको पाप कहते, किसको पुण्य? देखो, वो जड़ पदार्थों को तो हमको वैभव दिखाई देता है, और जो भीतर में वैभव है उसकी हमको खबर नहीं। जाके घट समता नहीं, रमता रे सदैव। जाके घट समता नहीं, ममता मगन सदैव। रमता राम न जानहि, सो अपराधी जीव। अपराधी मिथ्या मति, निर्दय हृदय अंध। पर को माने आत्मा, करे कर्म को वन। झूठी करनी आचरे, झूठे सुख की आस। और झूठी भगति ये धरे, झूठो प्रभु को दास। ये मिथ्या दृष्टि की भक्ति झूठी, उसके व्रत उपवास झूठे। अब ये तो ये समय सार है, ये इसे देख देख के बोल देते हैं। पहले तो इसे देखे बिना भाई साहब बोल नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते आप ये तुम्हारा झूठा है, ये संसार का कारण, बोल ही नहीं सकते। किसको बोल दें? लड़ने को तैयार हो जाए, अपने को मारने को तैयार हो जाए। यहां लिखा ना इसकी दूसरी पंक्ति में, बद्धे तान अपराधो ना स्वद्रव्य संवर्तो यति। कि जो अपने स्वरूप में संतुष्ट है, अपने स्वरूप में मग्न है, अपने स्वरूप में स्थिर है, वो तो है निरपराधी। और जो पर में संतुष्ट है, पर में रत है, पर में लीन है, वो अपराधी। हम देह में लीन हैं तो अपराधी है।
पैसे में लीन है, मगन है, तो अपराधी है। और इस अपराध का दंड कितना बड़ा, नरक, निगोद, चार गति, ये सब पूरा का पूरा। देखो मान्यता का फल कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है। रावण सीता का हरण करके लेके आया, समझना आप, सीता हरण करके लाया। उसके बाद उसने पूरे जीवन कभी क्या नहीं किया, हाथ नहीं लगाया। अगर हाथ लगाता और कुछ हो जाता तो कम से कम अग्नि परीक्षा फिर सफल कैसे होती। रावण काय के कारण नरक गया बताओ। ये सीता को उठा तो हम लाए हैं और इसे हम अपनी बना लेंगे। दादा एक पंक्ति बोला करते थे कि जे ही पाप कर रावण नरक गयो है, ते ही पाप लोगन ने खिलौना कर राख्यो है। खिलौना समझते हो? अरे लोग जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, वैसा पाप हम खिलौने वत खेल रहे हैं। उसने सीता को हम अपना बना लेंगे, इसको अपना बना लेंगे, और यहाँ मकान को अपना बना लेंगे, दुकान को अपना बना लेंगे, संयोगों को अपना बना लेंगे, इनमें एकत्व बुद्धि, उनमें कर्तृत्व बुद्धि। तो ये जो कलश है, ये कलश बहुत गजब का है। शब्द बहुत थोड़े हैं, बात बहुत छोटी है, और छोटी बात कि कितनी केवल कि जो पर को अपना मानता है वो अपराधी है, जो अपने स्वरूप में गुप्त और मगन रहता है वह निरपराधी है। इतनी सी आचार्य ने चर्चा की है, शेष चर्चा आपकी। हेलो ठीक। हम जब भी बाहर जाते हैं अलग अलग बाथरूम में जाना पड़ता है, तो उसका जो बाथरूम का नल होता है समझने में 2 दिन लगते हैं और तीसरे दिन जाना पड़ता है। माता जी मंच पर पहुंचे, नए माइक वाले, नए लाइट वाले पहुंचे, 4 दिन समझाने में जाते हैं और बाद में पूरा हो जाता है कार्यक्रम। आत्मा को जानना नहीं जानना वही अपराध है। बाकी जो हिंसा, जुट, चोरी, कुर्सी, परिग्रह वो पाप तो है, लेकिन सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अपराध आप आत्मा को नहीं जानना वो अपराध है। और निरपराध आत्मा को जानना निरपराध दशा है। ऐसी बात मोक्ष अधिकार समय सार के आधार से 186 नंबर के कलश के माध्यम से आदरणीय अनिल जी भाई साहब के माध्यम सुनी।